हरिओम मित्रों। आज हम विवाह के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि विवाह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे हमारी वंशवृद्धि हो जाती है। और विवाह जल्दी होना या देर से होना ये देश काल पात्र के ऊपर होता है। जैसे कि गांव के लड़के लड़कियों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है और शहर के लड़के लड़की वो कहते हैं कि पहला हम हमारा नसीब आजमाएंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। और उनकी बात भी सही होती है। लेकिन देखने में ऐसा आता है, विवाह का उम्र चला जाता है, विवाह के योग आकर चले जाते हैं और बाद में शादी करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए शादी सही समय पर होना अच्छी बात होती है। आइए हम विवाह रेखा के ऊपर देखेंगे। ये हमारा आयुष्य रेखा है, ये हमारा मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है, और ये बुध का उंगली है, और ये हृदय रेखा। उसके बीच का जो अंतर है, उसमें की रेखा जो आड़ी गई है, ये जो रेखा ऐसी आड़ी गई है, उसे हम विवाह की रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा अंतकरण रेखा के नजीक हो तो, और गहरी हो, अच्छी साफ सुथरी बड़ी हो, तो विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। 18 साल 21 साल तक हो जाता है। लेकिन अगर वही रेखा अगर छोटी हो तो उस उम्र में विवाह नहीं होता है, लेकिन हमारे दिल में प्रेम की हलचल मच जाती है। वो रेखाएं हमारे दिल में हलचल मचा देती है। और दोनों हाथ में होगी तो लड़का हो या लड़की, एक दूसरे के उनका आकर्षण बढ़ जाता है और प्यार होने का संभव होता है। अगर ये बीचों बीच होगी, ये रेखा अगर बीचों बीच होगी, बुध और अंतकरण रेखा के बीचों बीच होगी, तो विवाह 28 से 30 उम्र में हो जाता है। अगर रेखा अगर रेखा ये विवाह रेखा अगर रस्सी की तरह हो, अगर ये श्रृंखला युक्त रस्सी की तरह हो, जैसा रस्सी होता है ना, वैसी अगर हो, तो ऐसी विवाह रेखा बहुत अशुभ मानी गई है। क्योंकि ऐसी अगर रेखा होगी तो विवाह में बहुत बाधाएं आ जाती है। विवाह होने के बाद उन्हें शांति नहीं मिल पाती है, वो हर वक्त परेशान हो जाते हैं। इसलिए ऐसी रेखा ना होनी अच्छी है। विवाह रेखा हमारे हथेली पर साफ सुथरी होना चाहिए, उसके ऊपर कट फिट नहीं होना चाहिए। वो सीधी जितनी होगी उतनी हमारा विवाह अच्छा होता है, हमारा वैवाहिक जीवन बहुत सुख से संपन्न हो जाता है। अगर विवाह रेखा के अगर विवाह रेखा दो ऐसा भाग में बंटकर सीधी गई हो, तो ऐसा अगर होगा तो विवाह होने के बाद हमारी संस्कृति एक दूसरे से मैच नहीं हो पाती है। कुछ साल तक हम हमारे अंदर मतभेद होते रहता है। और जब 4 5 साल होने के बाद जब वो सीधी हो गई, तो उसके बाद फिर विवाह अच्छी तरह से चलता है, दोनों का विचार मिल जाते हैं और उनका जीवन सुखी संपन्न होना चालू हो जाता है। लेकिन आगे जाकर अगर दो भाग में बटी होगी, तो वो हमें संकेत दे देते कि शादी तो बहुत अच्छे से चली, बाद में कुछ आपस में होने के वजह से, दोनों में मतभेद होने के वजह से, वो बाद में उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि दोनों को अपना रास्ता अलग करना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे से अलग होकर रहना पड़ता है। लेकिन शादी होने के बाद, बहुत सालों के बाद, बच्चे बिच्चे हो जाने के बाद भी ऐसे योग आ जाते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर एक सीधी रेखा हो, लेकिन उसके अंदर अगर एक कोई सीधी रेखा हो, तो वो दोनों अलग तो रहते हैं, लेकिन
वो पति पत्नी का रिश्ता उनका ख़त्म नहीं हो जाता है। दोनों अलग रह के भी एक दूसरे से वो अपना पति पत्नी का रिश्ता कायम रखते हैं। अगर विवाह रेखा सीधी सीधी जाकर अगर सूर्य रेखा से अगर मिल गई हो, तो ऐसे व्यक्ति का बहुत प्रतिष्ठित इंसान से शादी हो जाती है। और वो इंसान बहुत बड़े सरकारी पद में हो सकते हैं, या राजकारण में हो सकते हैं, या कोई बड़े फैक्ट्री के मालिक भी हो सकते हैं। और उनका शादी के बाद बहुत नाम हो जाता है। वो इंसान भी ऐसे होते हैं कि उनका समाज में हर जगह पर उनका नाम होता है, कीर्ति होती है, ऐसे इंसान होते हैं। अगर अगर वही रेखा ऊपर की तरफ नहीं जाती हुई अगर सीधी चली जाए, सूर्य रेखा को काटकर अगर आगे चली गई होगी, तो ऐसे इंसान शादी के बाद बहुत पछताना पड़ता है। शादी के बाद उनको कुछ कलंकित भी होना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य रेखा को पार करके शनि की तरफ अगर रेखा बढ़ती है तो अशुभ मानी गई है। अगर वही रेखा आगे जाकर अगर नीचे की तरफ झुकी होगी, नीचे की तरफ झुकी है और सूर्य रेखा से मिलकर वो नीचे की तरफ गई है, तो ऐसे शादी होने के बाद अधोगति होने का संभव होता है। लेकिन मित्रों, ये ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों हाथ में ऐसे संभव होगे तो ही ऐसा हो सकता है। सिर्फ एक हाथ के ऊपर होने से नहीं होता है, क्योंकि एक हाथ पर होने से वो सिर्फ हमें मानसिक मानसिक वो विचार, मानसिक तकलीफ वो दिखा देती है। अगर विवाह रेखा के ऊपर नीचे की तरफ अगर छोटी छोटी ऐसी रेखाएं निकली हुई है, बिगर काटे छोटी छोटी रेखाएं अगर निकली हुई है, तो यह हमें संकेत दे देती है कि वो बीमारी का संकेत देती है, जोड़ीदार को कमजोरी का संकेत दे देती है। तो उस वजह से विवाह में वो चिंता चिंता सताती है, उन्हें तकलीफ आ जाती है। अगर विवाह रेखा बुध की तरफ अगर ऊपर चली गई होगी, तो वो इंसान अविवाहित रहता है, क्योंकि वो बुध की तरफ जाने की वजह से बुध हमारे ज्योतिष में नपुंसक माना गया है। अगर वो रेखा ऊपर की तरफ गई तो उनको शादी के बारे में विचार नहीं आते, वो शादी के नाम से न थोड़ा सा अपने विचार बदलते रहता है। और वो शादी ऐसा उम्र निकलते निकलते वो अविवाहित रहने का भी योग आ जाता है। अगर नीचे की तरफ बड़ी होगी, अगर नीचे की तरफ गई होगी, सीधी जाकर अगर नीचे की तरफ अगर गई होगी, तो ये भी रेखाएं हम उसे अच्छी नहीं मानते हैं। मित्रों, आज हमने विवाह की रेखा में देखा है। अगले पार्ट में हम उसके आगे का विचार करेंगे, प्रेम विवाह का विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।